बोदला पहाड़ इश्क के कलंदर की एक लाजवाब दास्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सिंध की एक ऐसी रूहानी दास्तान की तरफ जिसमें मोहब्बत है, अकीदत है और अपने मुर्शिद के लिए बेमिसाल वफादारी है। ये कहानी है बोदला पहाड़ की, एक ऐसे सूफी दरवेश की जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी और जिनका नाम आज भी इश्क के कलंदर की अलामत समझा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई रूहानी डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बोदला पहाड़ का असल नाम मखदूम सिकंदर था। वो सिंध के तारीखी शहर सेवन शरीफ में रहते थे। ये वही शहर है जहां अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का दरबार वाक़या है। बोदला पहाड़ को हजरत कलंदर रहमतुल्लाह के सबसे मुखलिस और काबिल एतमाद मुरीदों में शुमार किया जाता है। उनकी शख्सियत में सादगी, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत नुमाया थी। कहा जाता है कि बचपन ही से बोदला पहाड़ के अंदर एक खास रूहानी रुझान मौजूद था। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर अपने रब का जिक्र करते और लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। उनकी जिंदगी का मकसद दुनियावी शान और शौकत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना था। नौजवानी में बोदला पहाड़ को हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की सोहबत नसीब हुई। ये सोहबत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। उन्होंने अपने मुर्शिद के साथ ऐसा रूहानी ताल्लुक कायम किया जो मोहब्बत, अताअत और अकीदत की मिसाल बन गया। वो अपने मुर्शिद के हर हुक्म को अल्लाह की रजा समझकर कबूल करते थे। बोदला पहाड़ की जिंदगी का एक वाकया आज भी अकीदत के साथ बयान किया जाता है। कहा जाता है कि एक दिन उनके पास गोश्त खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हजरत कलंदर रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो अपने जिस्म का गोश्त बेच दो। मुर्शिद के हुक्म पर बोदला पहाड़ ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने जिस्म का गोश्त काट कर बेच दिया। लेकिन रवायत के मुताबिक कुछ ही देर बाद वो गोश्त के टुकड़े दोबारा जुड़ गए और बोदला पहाड़ जिंदा सलामत हो गए। ये वाकया उनकी मुर्शिद से बेमिसाल मोहब्बत और अकीदत की अलामत समझा जाता है। बोदला पहाड़ सिर्फ एक मुरीद नहीं थे बल्कि एक रूहानी रहनुमा भी थे। उनका पैगाम था कि दिल की सफाई, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। वो लोगों को हमेशा अल्लाह की याद, आजिज़ी और सच्चाई का दर्स देते थे। बोदला पहाड़ की शायरी और काफिया आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। उनके अशार में इश्क इलाही और इंसानियत की खिदमत का पैगाम मिलता है। वो कहते हैं, दिल की दुनिया में बसा लो इश्क खुदा, सब दुख सब रुकावटें होंगी फना। और एक और शेर में फरमाते हैं, जहाँ में हर दर्द का इलाज नहीं, जहाँ में हर दर्द का इलाज नहीं, वहाँ अल्लाह की याद हर दिल का इलाज है। आज बोदला पहाड़ का मज़ार सेवन शरीफ जिला जामशोरो सिंध में वाक़या है। ये मज़ार आज भी लाखों ज़ायरीन के लिए एक रूहानी मरकज है। लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं अपने दुख, परेशानियाँ और मुश्किलात लेकर और दुआ के बाद दिल में एक अजीब सुकून महसूस करते हैं। लोगों के मुताबिक बोदला पहाड़ की दुआ में खास तासीर थी। एक रवायत के मुताबिक एक बीमार बच्चा उनके दरबार लाया गया। उन्होंने दुआ की और बच्चा सेहतयाब हो गया। इस वाक़े के बाद लोगों के दिलों में उनकी अकीदत मजीद बढ़ गई। बोदला पहाड़ की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान अपने रब के साथ सच्चा और मुखलिस ताल्लुक कायम कर ले तो अल्लाह हर मुश्किल में उसका साथ देता है। उनका पैगाम आज भी मोहब्बत, सब्र और इंसानियत की खिदमत की दावत देता है। बोदला पहाड़ सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग नहीं थे बल्कि इश्क कलंदर रहमतुल्लाह की एक रोशन मिसाल थे। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि असल दौलत अल्लाह की मोहब्बत और इंसानों की खिदमत है। दोस्तों, अगर आपको ये रूहानी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये रूहानी पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको सब्र, मोहब्बत और हकीकत की रोशनी अता फरमाए। आमीन।